हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे आपका ये साल बहुत अच्छा जाए और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी वहिंग का इंतज़ार कर रहा था। बाहर बहुत तेज़ बारिश थी जिससे वांग जी को बुखार आ गया था। वहिंग उसके पास जाता है। वांग जी बैठा हुआ था। वो वहिंग को देखकर कहता है, वहिंग, क्या ये आप हैं? इतना कहकर उसने उठने की कोशिश करी, लेकिन बुखार की वजह से उसकी बॉडी नम हो गई थी, जिस वजह से वो नहीं उठ पाया। वहिंग उसका कंधा पकड़ लेता है। वहिंग गुस्से में था। उसे गुस्सा ये सोचकर आ रहा था कि वांग जी जब पहले से इतना बीमार है तो उसे ये सब करने की क्या ज़रूरत है। वांग जी धीमी आवाज़ में कहता है, मैं जानता था आप मुझे हमेशा इग्नोर नहीं कर पाओगे। ये कहकर वो एक फीकी सी स्माइल करता है। वहिंग गुस्से में था। वो अपने दांत पीसते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? जरा अपनी हालत देखो। तुम अपनी लापरवाही की वजह से बीमार पड़ गए। वहिंग उसे कंधे से सहारा देता है और वांगजी को उसके घर ले जाता है। वांगजी के घर में पहुंचने के बाद वहिंग ने बेल बजाई। वांगजी की मॉम तुरंत ही दरवाजे को खोलती हैं। सामने वहिंग और वांगजी को ऐसे देखकर वो घबरा गई थी। वो घबराते हुए पूछती हैं, हे भगवान, वांगजी तुम्हें क्या हुआ? वहिंग धीरे से कहता है, उसे बुखार है आंटी। वांगजी की मम्मी ने गुस्से में कहा, मैंने इसे 10 बार कहा है कि जब भी बाहर जाए तो गर्म कपड़े पहन के जाए। आप जल्दी आओ, इसे बिस्तर में लिटा दो। मैं इसके लिए दवाइयाँ और गर्म कपड़े निकालती हूँ। उन्हें अंदर आने के बाद वांगजी की मॉम दरवाज़ा बंद करती हैं और किचन में चली जाती हैं। वांगजी अब बड़ा हो गया था और उसका वेट भी भारी हो गया था। वहिंग मुश्किल से उसे उसकी बेड तक ले जाता है। वांगजी को बेड में लेटाने के बाद वहिंग हाँफ रहा था, जिसे देखकर वांगजी धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, वहिंग। जिसे सुनकर वहिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। अब वो गुस्से में कहता है, तुम्हें हर रोज़ मेरे घर के सामने नहीं बैठना चाहिए था। देखो तुमने अपनी हालत क्या कर दी। मैं आपको मिस कर रहा था वहिंग। इतना कहकर वांगजी ने अपनी आंखें बंद कर ली। इतने में ही वांगजी की मॉम गर्म पानी और दवाई लेकर आ गई थी। उसकी मॉम वांगजी को देखकर एक लंबी सांस भरती हैं। उनका चेहरा उदास था। अब वो कहती हैं, आजकल वांगजी स्कूल से आने के बाद हमेशा बाहर जाने की जिद करता है। मैं उसे नहीं रोकती, लेकिन वो गर्म कपड़े भी नहीं पहनता। मुझे नहीं पता कि वो क्या करता है। इतना कहकर उन्होंने अपनी नज़रें झुका ली। वहिंग मुस्कुराया। अब वो वांगजी की मॉम के कंधे में हाथ रखकर कहता है, वांगजी को दिखावा पसंद नहीं है आंटी, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताता क्योंकि वो आपको चिंता में नहीं डालना चाहता। वांगजी की मॉम ये कहकर मुस्कुराती है। वो वांगजी को पोंछने के लिए गीला कपड़ा पकड़ने वाली थी, तभी वहिंग उन्हें रोक लेता है। वहिंग उनके हाथ से गीला कपड़ा पकड़कर कहता है, मुझे करने दीजिए आंटी, आपको आराम करना चाहिए। बस आप मॉम को बता दीजिएगा कि मैं यहाँ वांगजी के साथ हूँ। वांगजी की मॉम वहिंग को देखकर मुस्कुराती हैं। अब वो कहती हैं, थैंक यू वहिंग, हमेशा वांगजी के साथ रहने के लिए। इतना कहकर वो रूम से बाहर चली गई।
वांगजी की मॉम के जाने के बाद विहिंग एक गहरी सांस लेता है। अब वो वांगजी की ओर देखकर कहता है, शैतान बच्चे, तुमने मेरे साथ साथ अपनी मॉम को भी चिंता में डाल दिया। इतना कहकर उसने वांगजी के गालों को धीरे से थपथपाया। विहिंग धीरे से वांगजी को उठाते हुए कहता है, एक पल के लिए उठो और अपनी दवाई ले लो। वांगजी धीरे से आंखें खोलता है और विहिंग को देखकर मुस्कुराता है। विहिंग उसे दवाई देता है। दवाई पीकर वांगजी फिर से बिस्तर में लेट गया था। विहिंगा, क्या आप कुछ जानना चाहते हो? वांगजी ने धीरे से कहा, लेकिन ये विहिंग के सुनने के लिए काफ़ी था। विहिंग ने कोल्डली कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी एनर्जी सेव करो और जब ठीक हो जाओ तब मुझे बता देना। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ विहिंगा, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। इतना कहकर वांगजी की आवाज़ धीमी हो गई थी। विहिंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, तो मुझे कल बता देना, लेकिन अभी तुम आराम करो। इतना कहकर वो वांगजी के पास बेड में बैठ गया। मेरे पास आपको कहने के लिए बहुत सी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी हैं, लेकिन अगर मैं सीधा कहूँ, इतना कहकर वांगजी ने विहिंग के हाथों को पकड़ लिया। लेकिन वांगजी की इस आधी बात ने विहिंग के दिल में खलबली मचा दी थी। वो सुनना चाहता था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ हिस रेस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था, वांगजी कहता है, मेरे पास आपको बताने के लिए और समझाने के लिए बहुत कुछ है विहिंगा, लेकिन अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं आपको पसंद करता हूँ। इतना कहकर वांगजी चुप हो गया। लेकिन वांगजी के इन शब्दों ने विहिंग के दिल में खलबली मचा दी थी। उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई। एक अजीब सी बेचैनी उसे महसूस होने लगी थी। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? विहिंग ने अपनी कपकपाती हुई आवाज़ में कहा। अब वांगजी सीधे विहिंग की आंखों में देखकर कहता है, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं आपको प्यार करता हूँ। ये कहकर वांगजी मुस्कुराया। ये सुनते ही विहिंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे लाखों तितलियाँ उसके पेट में फड़फड़ा रही हों। उसे अपने गाल गर्म महसूस होने लगे थे और उसकी हार्ट बीट ट्रेन से भी तेज दौड़ रही थी। विहिंग ने तुरंत ही वांगजी से अपनी नज़रें फेर ली। अब वो घबराते हुए कहता है, तुम्हें बुखार आ गया है, इसलिए तुम अजीब सी बातें कर रहे हो। दवाई लेकर अब आराम करो। वांगजी विहिंग की इस बात पर सिर्फ मुस्कुराता है। वांगजी के आंखें बंद करने के बाद विहिंग वांगजी की ओर देखता है। वांगजी सो चुका था। आज विहिंग को वांगजी और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। तभी वो खुद को समझाते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद वांगजी को बुखार है, इसलिए वो अजीब सी बातें कर रहा है। अब वांगजी के सोने के बाद विहिंग भी वांगजी के बगल में ही सो गया था। अब दूसरे दिन विहिंग जब उठता है तो एक गर्म हाथ उसके गालों को सहला रहा था। विहिंग ने जमाई ली और धीरे से अपनी आंखें खोली। अब वो अंगड़ाई लेते हुए देखता है तो वांगजी उसको इंटेंसली देख रहा था और अपने गर्म हाथों से उसके गालों को प्यार से सहला रहा था, जिसे देखकर विहिंग चौंक पड़ा। वो मन में सोच रहा था, क्या वांगजी का बुखार ठीक हो गया?
और वांगजी कब से जागा हुआ है। विहिंग अब धीरे से अपने हाथों को वांगजी के माथे पर रखता है, ये देखने के लिए कि उसका बुखार उतरा या नहीं। वांगजी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, अब मैं ठीक हूँ विहिंगा। वांगजी की ये मुस्कान सिर्फ विहिंग के लिए थी। ठीक है, अब जो तुम ठीक हो गए हो तो मैं भी चलता हूँ। इतना कहकर विहिंग बिस्तर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है। अब वांगजी गुस्से में कहता है, मुझे लगा था कि आप मेरी बात सुनोगे विहिंगा। ये देखकर विहिंग ने अपनी आंखें घुमाई। अब वो फिर से वांगजी के पास बैठ गया। अब विहिंग कहता है, तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। वांगजी विहिंग की ओर इंटेंसली देखते हुए कहता है, क्या आपको याद है मैंने कल आपको क्या कहा था? विहिंग झूठ कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। इतना कहकर विहिंग ने अपनी नजरें चुरा ली। अब वांगजी विहिंग के हाथ को पकड़कर कहता है, मैं आपको पसंद करता हूँ विहिंग। ये सुनते ही विहिंग के गाल फिर से लाल हो गए थे। वो तुरंत ही वांगजी के हाथों से अपने हाथ को छुटाता है। अब वांगजी फिर से कहता है, मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ विहिंग। जिसे सुनकर विहिंग का पेट फिर से फड़फड़ाने लगा था। विहिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी वांगजी कहता है, उस दिन जब आपने मुझे उस लड़की के साथ देखा था, मैंने उसे थप्पड़ मारा था, ये बताने के लिए कि मैं उसे पसंद नहीं करता। उसके बाद मैं आपके पीछे आया था, लेकिन आप मुझे नहीं मिले और उस दिन से आप मुझे अवॉइड कर रहे हैं। शायद ये इसलिए क्योंकि आपने जो देखा था। इतना कहकर वांगजी की आवाज़ उदास हो गई। लेकिन जो रातें मैंने आपका इंतज़ार करते हुए आपके घर के बाहर बिताई हैं, आखिरकार वो सफल हो गई। इतना कहकर वांगजी हंसा। विहिंग उसकी ओर तिरछी नज़रों से देखते हुए कहता है, लेकिन इसकी वजह से तुम बीमार हो गए। अब वांगजी फिर से मुस्कुराता है और विहिंग की निगाहों में देखते हुए कहता है, लेकिन इसके वजह से अब आप मेरे सामने हैं और मुझसे बात कर रहे हैं। आज विहिंग को वांगजी बहुत हैंडसम लग रहा था, इसलिए वो अपनी नज़रें चुराने लगता है। वो मन में सोच रहा था, मैं वांगजी के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता, वो मेरा छोटा भाई है। तभी उसे अंदर से फील हुआ कि वो भी वांगजी को पसंद करता है। तभी विहिंग अपने सभी ख्यालों को हटाता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, बकवास बंद करो और अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो जल्दी से रूम से बाहर चला गया। वो भागता हुआ अपनी घर की ओर जाता है और अपने रूम में पहुंचने के बाद उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। विहिंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी और उसके गाल जल रहे थे। वो अपने गालों को थपथपाते हुए कहता है, मुझे स्कूल के लिए तैयार होना चाहिए। इतना कहकर वो रेडी होने चला गया। कुछ टाइम बाद विहिंग स्कूल के लिए चला गया था। अब लंच ब्रेक होने वाला था। आज विहिंग गुमसुम था, जिसे देखकर उसके स्टूडेंट उससे बार बार पूछ रहे थे कि वो ठीक है, और विहिंग हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए जवाब दे रहा था कि वो ठीक है। वांगजी ठीक नहीं हुआ था, इसलिए वो आज स्कूल नहीं आया था, जिसे देखकर विहिंग को बुरा लग रहा था कि उसे अकेले ही घर जाना पड़ेगा। तभी स्टाफ रूम में मिस ली आती हैं और पूछती हैं, मिस्टर विहिंग, क्या आप ठीक हैं?
विहिंग ने ऑकवर्डली हंसते हुए कहा, यस मिस ली, मैं ठीक हूँ। तो फिर चलिए लंच करते हैं। इतना कहकर वो अपने टिफ़िन को पकड़ती है। तभी पीछे से एक फैमिलियर वॉइस कहती है, विहिंगा चलो लंच करते हैं। जब विहिंग ने पलटकर देखा तो वहाँ पर वांगजी था। उसने अपने हाथों को पॉकेट में डाला हुआ था। वांगजी को देखकर विहिंग की आंखें चौड़ी हो गई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके गाल फिर से जलने लगे हैं। ओह, आपके पास तो पहले से ही साथ में खाने वाला कोई है। इतना कहकर मिस ली मुस्कुराई। अब वो मिस्टर जियांग से कहती है, चलिए मिस्टर जियांग, हम साथ में लंच करते हैं। क्यों नहीं, इतना कहकर जियांग और मिस ली लंच के लिए चले गए। उन दोनों के जाने के बाद वांगजी और विहिंग वहाँ अकेले थे। अब वांगजी उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ कर कहता है, अब चलो भी विहिंग। न जाने क्यों, लेकिन विहिंग को वांगजी का हाथ वार्म और आरामदायक लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वांगजी के छूने से उसके दिन भर की बेचैनी गायब हो गई थी। वांगजी विहिंग का हाथ खींचते हुए उसे ले जाता है। विहिंग वांगजी के बैग को देख रहा था। जितनी बार वो वांगजी को देखता, वांगजी उसे आज हैंडसम लग रहा था, जिसे देखकर विहिंग की गाल फिर से गर्म होने लगे।